Dear brothers and sisters, I welcome you in the name of Jesus Christ to this program. यीशु मसीह में मैं आप सभी भाइयों और बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। It's such a joy to be able to share the word of God with you all. और ये बहुत ही आनंद की बात है कि मैं आपको परमेश्वर के वचन के विषय में बताने जा रहा हूं। Today I would like to talk to you about holiness. आज मैं आप सबों को पवित्रता के विषय में बताना चाहता हूं। Holiness is something we all are trying in our spiritual lives. और पवित्रता वो है जो हम अपने आत्मिक जीवन में पाना चाहते हैं। If you ask any religious person what is his greatest desire, he would tell you that he wants to be holy before God. यदि आप एक धार्मिक विद्वान से पूछेंगे कि आपकी बड़ी इच्छा क्या है, तो वो बताएगा कि मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। And people try and do so many things to be holy. लोग बहुत प्रयत्न करते हैं ताकि वो पवित्र बन पाए। And many people have different concept about holiness. पवित्रता के विषय में कई सारे लोगों का अलग अलग विचार है। But we need to understand what Bible talks about holiness. परंतु हम सबों को मालूम होना है कि बाइबल पवित्रता के विषय में क्या बताता है। Jesus came to this earth not to give us any more burden. यीशु मसीह इस संसार पर हमें और बोझ देने को नहीं आए। He came to this earth to set us free from all kinds of burden. वो इस पृथ्वी पर आए ताकि हमें इन सारे बोझ से वो आजाद या स्वतंत्र कर पाए। So today I will tell you what is not holiness. आज मैं आपको बताऊंगा कि पवित्रता क्या नहीं है। And what is really holiness. That also I'm going to tell you. और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में पवित्रता क्या है। You see, we have been hearing about holiness in many churches these days. और आज के इन दिनों में हम कई सारे कलीसियाओं में जाते हैं और पवित्रता के विषय में सुनते हैं। I will pick certain definitions of holiness and I'll tell you why it is not true. मैं अलग अलग परिभाषाओं को आपके सामने रखूंगा कि पवित्रता वास्तविकता में क्या नहीं है। One of the popular definition of holiness is और एक प्रचलित परिभाषा की पवित्रता क्या है? that holiness is avoiding sin. और वो है कि पाप से दूर रहना। Holiness is staying away from the world. और पवित्रता होने के लिए संसार से अपने आप को दूर रखना। But this does not describe holiness of God. परंतु ये परमेश्वर की पवित्रता का व्याख्यान नहीं करता। See, God doesn't have to separate himself from anything to be holy. और परमेश्वर अपने आप को दूर नहीं रखेगा ताकि वो पवित्र बने। You see, God doesn't have to do something in order to be holy. और परमेश्वर को किसी भी चीज को कार्यरत नहीं करना होगा ताकि वो स्वयं पवित्र होए। See, he doesn't have to do anything to be holy. और उसको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है ताकि वो पवित्र बने। He is holy because he is holy. क्योंकि वो पवित्र है और वह पवित्र ही है। Before there was any sin, God was holy. जब पाप नहीं था तब भी वो परमेश्वर पहले से ही पवित्र है। And remember one thing, that God wants that we should be holy. स्मरण रखिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, But he cannot accept our holiness. परंतु वो हमारी पवित्रता को स्वीकारता नहीं। Because our holiness will always fall short of his holiness. क्योंकि जैसा वो पवित्र है, हमारा पवित्रता बहुत ही कम है। We cannot be holy just like God. और हम जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा पवित्र नहीं बन सकते। By just avoiding some sin, we may avoid some sin, but that will not make us holy just like God. पाप से दूर रहने का मतलब हम जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा पवित्र नहीं बन सकते। We can avoid some sin, हम पाप से दूर रह सकते हैं, but that will not make us as holy as God. परंतु वो दूर रहना हमें वैसा पवित्र नहीं बनाएगा जैसा परमेश्वर पवित्र है। So you see, just by avoiding some sin, you cannot be holy. कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को पाप से दूर रहना वो हमारा पवित्रता नहीं है। Many people will tell you, don't do this, don't do that, so that you will be holy. कई सारे लोग आपसे कहेंगे कि आपको पवित्र होने के लिए ये चीज नहीं करना है, वो चीज आपको करना है। You look at the world. आप इस संसार को देखिए। The religious society today धार्मिक समाज जो है आज के दिनों में
They do all kinds of works वे हर प्रकार के कामों को करते हैं just to be holy. ताकि वो पवित्र बने, But they don't realize परंतु वो इस बात से अज्ञात हैं that no matter how much they try to be holy, they cannot be as holy as God. कि वो कितना ही वो कार्य करे परंतु वो परमेश्वर के पवित्रता के जैसे पा नहीं सकते। So now it's clear before you that by avoiding sin, you cannot be holy. आपको स्पष्ट हो चुका है कि आप पाप से दूर रहने से पवित्र नहीं हो सकते। Don't misunderstand me, but I'm going to clarify you later on. आप मुझे गलत तरह से मत समझिए, परंतु मैं आपको और अधिकाई से स्पष्ट करूंगा। Another definition of holiness और दूसरा परिभाषा जो प्रचलित है is holiness is cleaning yourself. और अपने आप को शुद्ध करने से आप पवित्र बन सकते हैं। You know, people will say, oh, clean yourself from this sin, clean yourself from that sin, then you will be holy. लोग आपसे कहेंगे कि आप तभी पवित्र बन सकते हैं जब आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे। So it means every day you must clean yourself to be holy. आपसे कहेंगे कि हर एक दिन आपको शुद्ध होना पड़ेगा ताकि आप पवित्र हो जाएं। Like today, if you clean yourself मान लीजिए कि आप अपने आप को आज शुद्ध किए हैं and tomorrow you'll commit some sin, और कल आप किसी पाप को कर लिए, you become unholy again, तब आप फिर से दोबारा अपवित्र होंगे then again you clean yourself, और फिर वो कहेंगे कि आपको फिर से शुद्ध करना है and then after some day again you commit sin, और आप फिर से एक बार किसी पाप को कर लिए तो and then again you become unclean. फिर से क्या आप अशुद्ध हो जाएंगे। You see, that is not, it's not working. इसका मतलब है कि ये कोई भी कार्य नहीं कर रहा है आपको पवित्र बनने के So लिए। by cleaning you cannot be holy, आपको शुद्ध होने से आप पवित्र नहीं हो सकते। because someday you can be holy, someday you can be unholy. कहने का मतलब है कि आप एक दिन पवित्र होंगे और दूसरे दिन से अपवित्र हो जाएंगे। That's why this definition of holiness doesn't fit. इसका मतलब है कि ये जो परिभाषा है वो पवित्रता से सही नहीं जुड़ रहा है। You see, holiness is not about cleaning yourself all the time. और प्रत्येक समय में अपने आप को शुद्ध करने से पवित्र नहीं हो सकते। Many believers think that, oh, I have to clean myself every day to be holy before God. विश्वासी लोग सोचते हैं कि मुझे प्रत्येक दिन अपने आप को शुद्ध करना होगा ताकि मैं पवित्र बन जाऊं। And every effort goes in vain because they realize no matter how much they try to clean themselves, they are not holy before God. और प्रत्येक प्रयत्न जो वो कर रहे हैं वो सब व्यर्थ होगा क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्रता को इस तरह से पा नहीं सकते। Today they are holy, tomorrow they are not holy. आज वो पवित्र हैं, कल वो फिर से अपवित्र हो जाते हैं। See, that's why you need to understand what holiness is about. इसलिए हम सबों को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में पवित्रता है क्या। People say holiness is set apart from something. और लोग कहते हैं कि कुछ चीज से दूर रहना वो पवित्रता है। You separate yourself from everything that is unholy. और अपने आप को हर चीजों से दूर रहना वो अपवित्रता है। Some people think that I must separate myself from every unclean things, then I'll be holy. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को इन सारे चीजों से दूर रखूंगा तब मैं पवित्र बनूंगा। They quote this verse 2 Corinthians chapter 6 verse 16 and 17. और वो दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 और 17 पद को इस तरह से व्याख्यान करते हैं। It says, "In what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I'll be their God, and they shall be my people." दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 और 17 पद को लेकर वो इस तरह से व्याख्यान करते हैं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। Therefore come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। I'll be a father to you, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, and you shall be my sons and daughters, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, says the Lord Almighty. यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Now some people quote this scripture और वे लोग इस पदांश को लेकर कहते हैं,
And they say, see, God is telling us that you must separate yourself from anything that is unclean. कि देखो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहो। But if you read the context of this verse, यदि आप इस पूरे पदांश को पढ़ेंगे, it is not a command that Paul is giving to the church of Corinthians. और ये प्रेरित पौलुस आज्ञा के रूप में इस तरह से वचन के अनुसार से कुरिन्थियों की कलीसिया को नहीं कह रहा है। Actually, he is quoting the book of Jeremiah and the book of Isaiah. प्रेरित पौलुस इर्मिया और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को लेकर कह रहा है, And he is he is quoting this scripture as an exhortation, as an encouragement to the believers of Corinthians. और वो उन यशायाह इर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में से इन पदों को लेकर कुरिन्थियों की कलीसिया को और उत्साहित करना चाह रहा है। He is saying that this is not your lifestyle. और वो उनको कहना चाह रहा है कि ये तुम्हारा जीवन यापन नहीं है, You are holy. आप पवित्र हैं। He is not telling that you will be holy when you separate yourself from unclean things. यहाँ पर प्रेरित पौलुस उनको ऐसा नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को अशुद्ध वस्तुओं से दूर रखोगे तभी आप पवित्र बनोगे। This is an exhortation for the people that it is God's will that we should be holy. और ये उत्साह भरा वचन है कि परमेश्वर क्या चाहता है इन सबों के द्वारा कि हम पवित्र बने। But it never gives you a method that if you do this, you'll be holy. परंतु ये सिद्धांत ये नहीं बता रहा है कि आपको इसको करने से ही आप पवित्र बन सकते हैं। In John chapter 17, Jesus said like this in verse 15. यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 15 पद में इस तरह से कहा, He said, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। So Jesus is saying that my disciples, he's telling his father that I'm not praying, Father, that you should take my disciples out of the world to keep them clean. यीशु मसीह अपने पिता से इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहा कि परमेश्वर तू मेरे लोगों को इस संसार से दूर रख। See, Jesus always mixed with sinners. क्योंकि यीशु मसीह स्वयं पापियों के साथ रहा। Jesus was sitting with sinners and eating with sinners. यीशु मसीह पापियों के साथ खाता और उनके साथ रहता था। So he didn't separate himself from sinners, वो अपने आप को पापियों से दूर नहीं रखा, but still he was holy. परंतु तब भी वो पवित्र था। So this concept of separating ourselves from every unclean things will make us holy is wrong. इसका मतलब यही हुआ कि अशुद्ध वस्तु से दूर रखना, अपने आप को अलग रखना, ये पवित्रता नहीं है। And how that will happen, I will tell you later. अब आप वो कैसा होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। Because Jesus, though he was with among sinners, his holiness never changed. यीशु मसीह पापियों के साथ रहा, परंतु उसका पवित्रता कभी नहीं बदला। The same way, Jesus has done something in your life. यीशु मसीह इसी तरह से आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं। You can be among the worst people in this world. आप इस संसार के जितने भी दुष्ट लोगों के साथ क्यों न रहें, You can be in one of the most sinful place, आप बहुत ही अपवित्र स्थान में क्यों न रहें, but you can still be holy. तब भी आप पवित्र ही रहेंगे। And that holiness God has given you. और वही पवित्रता आपको परमेश्वर I'll ने tell you दिया later है on. और मैं आपको आगे बताऊंगा। Another definition of holiness is setting yourself apart for God. एक और परिभाषा कि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग रखने से पवित्र बन सकते हैं। Some people think if I keep myself away from everything and just stay with God all the time, I'll be holy. कई लोग सोचते हैं कि मैं हर समय परमेश्वर के साथ रहूंगा और सारे संसार की चीजों से दूर रहूंगा तभी पवित्र बन सकता हूं। This is a wrong concept. ये गलत विचार है। See, God never set himself apart from anything to be holy. परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र होने के लिए किसी भी चीज से अलग नहीं रखा, He is holy क्योंकि वो पवित्र है all the time. और हर समय वो पवित्र है। Some people think that if I just leave this world and go to some mountains and just stay in the mountain and always be with God, then I'll be holy. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इस संसार से अलग रहकर किसी पर्वत पर रहूंगा और अपने आप को परमेश्वर के लिए रखूंगा, तब मैं हर समय पवित्र रहूंगा। That is also wrong. ये भी गलत विचार है। You can go to any mountain, you can leave this world and go to any mountain, but that will not make you holy. आप इस संसार से अलग रहकर किसी पर्वत में भी रहेंगे तब भी अपने आप को आप पवित्र नहीं रख सकते। See,
This is how people make mistakes. जरा सोचिए, इस तरह से लोग अपने आप को गलत ठहराते हैं। They think that I should not touch something, and people should not touch me. If nobody touches me, if I'm not touching anybody, and I'm just keeping myself apart, then I'll be holy. वो कई लोग सोचते हैं कि मैं किसी चीज को न छूऊं और कोई मुझे मत छुए, तब मैं अपने आप को इस संसार से अलग रहकर पवित्र बन सकता हूँ। That's very wrong concept. ये बहुत ही गलत विचार है। That will not make you holy. ये आपको पवित्र नहीं ठहरा सकता। There is another concept of holiness is if you are morally perfect, then you are holy. एक और परिभाषा पवित्रता के विषय में वो यह है कि आप नैतिक शुद्धता रखेंगे तभी आप पवित्र बन सकते हैं। And it's like you have to be, it's like earning your own salvation by your own work. कहने का तात्पर्य है कि आप उद्धार के लिए कुछ चीज को आप चुका रहे हैं। You see, moral perfection is not holiness. नैतिक शुद्धता आपको पवित्र नहीं ठहरा सकता। Some people can be morally correct, और ऐसे लोग भी हैं जो नैतिक रूप से शुद्ध रहते हैं, but their behavior is not holy. परंतु उनका व्यवहार जो है वो पवित्र नहीं होता। So you can see some people are good morally, और कई लोगों को आप देखेंगे कि वो अच्छे सिद्ध रहते हैं, and their life doesn't shows their holiness. परंतु उनका जो जीवन यापन है वो पवित्रता को नहीं दर्शाता। So morally, if you think morally, if I attain perfection, I'll be holy, is a wrong concept. नैतिक रूप से आप अपने आप को पवित्र कहलाना चाहते हैं तो ये गलत विचार है। Another concept of holiness is some people think holiness is righteousness. एक और परिभाषा पवित्रता के विषय में यह है कि लोग सोचते हैं कि अपने आप को धर्मी ठहराने से पवित्र हो सकते हैं। Righteousness and holiness are two different things. धार्मिकता और पवित्रता दोनों ही अलग अलग प्रकार हैं। So righteousness doesn't mean you are holy. धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आप पवित्र हो चुके हैं। There are many people on this earth who call themselves righteous. इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो स्वयं को धर्मी ठहराते हैं, But if you look at their personal lives, परंतु यदि आप उनका व्यक्तिगत जीवन को you will देखें, not find holiness in them. आप उनके अंदर में कोई भी पवित्रता को नहीं पाएंगे। So holiness and righteousness are two different things. धार्मिकता और पवित्रता दोनों ही अलग प्रकार हैं। So now you will ask me this question. शायद आप अब मुझे ये प्रश्न पूछ सकते हैं Then what is holiness? कि पवित्रता है क्या? I'm going to explain to you. आपको मैं अब आगे बताऊंगा। You see, in the old covenant, यदि आप पुरानी वाचा को देखेंगे, holiness is based on what you do. पवित्रता आपको क्या करना है उस पर आधारित था। But in the New Testament, परंतु नए नियम में holiness is something God gives to you. पवित्रता वो है जिसको परमेश्वर देता है। Are you getting my point? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? In the Old Testament, पुराने नियम में you have to do something in order to be holy. आपको पवित्र बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी, But in the New Testament, परंतु नए नियम में God gives you His holiness. परमेश्वर स्वयं की पवित्रता आपको देते हैं। Bible says, when we accept Jesus Christ, we are being born again. बाइबल बताती है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन से हम नए जन्म को पाए हैं। What is being born again? नए जन्म को पाने का क्या अर्थ है? You see, it says in 1 Peter chapter 1 verse 23 that we are being born again by the incorruptible seed which is the word of God. पहला पत्रस उसका 1:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। So this word of God is the incorruptible seed. और ये परमेश्वर का वचन जो है वो अविनाशी बीज है। The word of God is Jesus Christ. और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। When you accept Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, His Spirit उसकी आत्मा comes and lives in your spirit. आपकी आत्मा के अंदर आ जाता है और रहता है। And in His Spirit there is holiness of God. और उसके आत्मा में परमेश्वर की पवित्रता छिपा हुआ है। And that Spirit comes to you and gives you a new birth. और जब आप यीशु की आत्मा को ग्रहण करते हैं, तब आप एक नए जन्म को प्राप्त करते हैं। That's why the Spirit of Christ is also called the Holy Spirit. और इसलिए यीशु की आत्मा को पवित्र आत्मा कहा गया है। So the Holy Spirit comes to you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है, into your spirit, आपकी आत्मा में, and deposits His holiness in your being. और आपके अंदर में उसकी आत्मा
वास करने लगता है। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, He brings the holiness of God वो अपने साथ परमेश्वर की पवित्रता को लेकर आता है and give it to you. और वो आपको देता है। That's why Bible says इसलिए बाइबल बताती है in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में, that if anyone is in Christ Jesus, जो कोई यीशु मसीह में है he's a new creation. वो नई सृष्टि है, All things have passed away. प्रत्येक चीज बीत चुका है Behold, all things have become new. और देखो हर चीज नई हो गई है। What is this new creation is all about? ये नई सृष्टि का वास्तविक मतलब क्या है? This new creation means when the Holy Spirit comes into your spirit, God gives you a new nature. नई सृष्टि का मतलब है कि जब उसकी आत्मा आपके अंदर में आती है तब आपका स्वभाव नया हो जाता है। See, we are sinners because of sin nature in us. हम पापी हैं क्योंकि हमारे अंदर में पापी स्वभाव है। In the same way, इसी प्रकार से God gives us His nature, परमेश्वर स्वयं का स्वभाव हमें देता है and His nature comes into us. और उसका स्वभाव हमारे भीतर वास करता है His holy nature comes into us, और उसकी पवित्रता हमारे अंदर में वास करता है and that is called new creation. और इसी को ही नई सृष्टि कहा गया। That's why Colossians chapter 3 in verse 3 Paul says, इसलिए कुलिस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, For you died and your life is hidden with Christ in God. 3 अध्याय उसकी 3 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। See, our life is with Jesus Christ. देखिए कि हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में है। In Galatians chapter 2 verse 20 Paul says, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, Paul says, I am dead with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। It's no longer I who lives, अब मैं जीवित न रहा but Christ lives in me. पर मसीह ही मुझ में जीवित है। I don't live anymore. अब मैं जीवित नहीं हूँ। What does it mean? इसका मतलब क्या है? That my old nature has been cancelled by the new nature of God. इसका मतलब यही है कि मेरा पुराना जो स्वभाव था वो मर चुका है और अब मैं नया जीवन को पा चुका हूँ। God gave His new nature परमेश्वर ने हमें अब नया स्वभाव दिया है। when you accept Jesus. जब हमने यीशु को ग्रहण किया His spirit comes into us. और जब उसकी आत्मा हमारे अंदर आया, When Jesus comes into us, जब यीशु मसीह हमारे अंदर आया, He cancels our old nature उसने हमारे सारे पुराने स्वभाव को मिटा डाला and gives us His nature, और उसने अपने स्वभाव को हमें दिया है, which is holiness. और जिसे हम पवित्रता कहते हैं। His nature is holy. उसका स्वभाव पवित्र है। So when we accept Jesus, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण a कर रहे very big thing happens. तो वहाँ पर बहुत बड़ी बात हुई That's what Bible says. और यही बाइबल बताता है That you become a new creation. कि आप नई सृष्टि बन चुके हैं। What is that new creation? नई सृष्टि का क्या है? That new creation means God gives His nature to you. नई सृष्टि का मतलब है कि वो अपने स्वभाव को हमें दिया हुआ है। You have God's nature in you. आपके अंदर में अब नया स्वभाव है। If you have believed in Jesus Christ, आप यदि यीशु को ग्रहण किए if हैं, you have received His word, यदि आपने उसके वचन को ग्रहण किया you है, have divine holy nature in you. आपके अंदर में एक नया दैव्य प्रकाश आ चुका है। The way you become sinner by having sin nature, और जिस तरह से आप पापी बने क्योंकि आपके अंदर में पाप का स्वभाव था, in the same way, उसी प्रकार से you become holy by receiving holy nature of God. अब आप पवित्र बने हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को ग्रहण कर लिया है। Because Christ lives in you. आप पवित्र इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह आप में है। That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 6 verse 17, इसलिए प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद में इस तरह से कहता है, He who is joined with the Lord is one spirit with Him. और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। See, when you believe in Jesus, देखिए, जब आप यीशु मसीह को विश्वास किए, you are one in spirit with Him. आप उसके साथ एक आत्मा में हो गए। See, if you are one with Jesus, आप यीशु मसीह में जब एक हो जाते हैं, His holiness become your holiness. तब उसकी पवित्रता आपकी पवित्रता हो जाती है That's how holy you become. और इस तरह से आप बहुत पवित्र हो जाते हैं। Remember, that's why Paul says that Jesus in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, 1 कुरिन्थियों प्रेरित पौलुस कहता है, that Jesus is our holiness. यीशु मसीह हमारी पवित्रता है, He is our righteousness. वो हमारी धार्मिकता He है, is our sanctification. वो हमारी शुद्धता है, Because we are one with Him. क्योंकि हम उसके साथ एक हो जाते हैं। So, realize that you are
you are not a sinner anymore. इसलिए आप इस बात को समझिए कि अब आप पापी नहीं हैं, You are holy, आप पवित्र हैं। not because you did something holy work. और ये आप पवित्र इसलिए नहीं बने कि आपने कुछ काम को किया। You became holy because God's holy nature came into you. आप पवित्र बने क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर का पवित्र स्वभाव आ गया। That's why, because you are holy, now you do holy work. आप पवित्र हैं, इसलिए अब आपको पवित्रता का काम करना है। You cannot be holy by doing some holy work. आप पवित्र नहीं बन सकते पवित्रता का काम करने के द्वारा। You are holy, that's why you do holy work. आप पवित्र हो चुके हैं, इसलिए अब से आपको पवित्रता का काम करना है। In the Old Testament, पुराने नियम में people would bring sacrifice to be sanctified and holy before God. लोग अपने आप को शुद्धता और पवित्र बनाने के लिए बलिदान के लिए कुछ चीजों को लेकर आते थे। But in the New Testament, परंतु नए नियम में the perfect sacrifice of Jesus यीशु मसीह का सिद्ध बलिदान has made you holy. आपको पवित्र बनाया है। That's why in Hebrew chapter 10 verse 10 Bible says, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. इसलिए इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। Because of the offering of Jesus' body, यीशु मसीह के देह के बलिदान के द्वारा our sins has been washed away, हमारा जो पाप है वो धुल चुका है, and that's why because of the blood of Jesus we are holy. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम पवित्र बन चुके Not हैं। because of our holy works. हमारे पवित्र काम करने के द्वारा हम पवित्र नहीं बने हैं। In verse 14 you read, परंतु आप 10 अध्याय इब्रानियों की पत्री 14 पद को देखेंगे तब, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। If you have believed in Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, his blood has sanctified you. उसका लहू आपको शुद्ध करता है, And because of his blood, और उसके लहू के कारण you are holy. आप पवित्र बन जाते हैं। Because of his Holy Spirit और उसकी आत्मा के द्वारा that dwells in you, जो आपके अंदर में वास करता has है, given you new nature. वो आपको जो नया स्वभाव देता That है, nature is holy nature. और उसका स्वभाव जो है वो पवित्र Because स्वभाव of है। the incorruptible seed, the word of God, और परमेश्वर का वचन जो अविनाशी बीज है, because of that incorruptible seed, और उस अविनाशी बीज के कारण you are not corrupted. आप जो है विनाश में नहीं होते, You are not having corrupted nature. और आपका जो स्वभाव है वो खराब नहीं होता, That's why you are holy. इसलिए आप पवित्र हैं। This is good news. ये आपके लिए शुभ संदेश This है, is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। That a man can be holy before God एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने पवित्र खड़ा हो सकता by है receiving Jesus himself, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, by receiving the salvation, उद्धार को प्राप्त करने के द्वारा, by receiving the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के by द्वारा, believing his word. उसके वचन पर विश्वास करने के When you द्वारा। believe his word, और जब यीशु का वचन आप विश्वास करते हैं, that word brings the life of God in you, वो वचन आपके अंदर में एक नया जीवन लेकर आता है, and that life is the holy life, और वही जीवन पवित्र जीवन है, and that life lives in you. और वो जीवन आपके भीतर में वास करता है।